हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत ज़्यादा एक नए सीरीज के साथ स्वागत है। ये देखिएगा, जैसा भी होगा आप अपना फीडबैक जरूर मेंशन करिएगा। ये आप लोगों के लिए नया कदम है। चलिए सवाल पे आते हैं। एक जला संधि क्या होती है? इस सवाल का जवाब दीजिए। एक जला संधि क्या होती है? एक जला संधि क्या होती है, इसका जवाब दीजिएगा। पानी का एक सकरा भाग जो दो बड़ी जलराशियों को जोड़ता है। कितना है? ऑप्शन नंबर सी सही है। 42 नंबर सवाल को दे, निम्नलिखित में कौन सी अक्षांशीय रेखा एशिया से होकर गुजरती है? सवाल नंबर 42 का जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल नंबर 42 एशिया से होकर गुजरती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उसका नाम है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। शाल्टे द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। 43 नंबर सवाल जल्दी लगाइए। 43 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी प्रकाश वर्ष के अवसर पर वीर बाल दिवस, देखिएगा ध्यान रखिए, वीर बाल दिवस 2022 को मनाया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया है। ठीक है ना? किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश में यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय की समानता स्थापित की जा सके? तो आप लोगों को पता है 1773 के बाद इन्होंने लाना शुरू किया था, लेकिन इसमें अधिनियम सही होगा। इलवर्ट बिल का अधिनियम सही है। कौन सा है? इलवर्ट बिल का। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर पर अब बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? ग्राम आएगा बेटा, ग्राम आएगा, ग्राम आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? पंचायत आ जाएगा। उसके बाद जिला स्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन में कौन कौन सा है? 3 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही। जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यह काल प्रश्न काल होता है। यह प्रश्न काल होता है। जीएनपी और जीडीपी के बीच एक मात्र अंतर है। मतलब जीएनपी किसे कहते हैं और जीडीपी किसे कहते हैं? ठीक है ना? इन दोनों के बीच में जीडीपी का फुल नेम क्या होता है और जीएनपी का फुल नेम क्या होता है? इन दोनों में अंतर क्या है? डोमेस्टिक होता है और नेशनल ग्रॉस होगा। तो इसके विदेशी आधार पर लिया जाता है। जीडीपी में दोनों जोड़ा जाता नहीं है, विदेशी को नहीं जोड़ा जाता, केवल भारत मूल के अंदर। ये सब मैं आप लोग कहेंगे तो एलोबरेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी बाई ऑप्शन और क्वेश्चन जो आपके फॉर्मेशन पे बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को निर्धारित करती है? तो उसका नाम है रिजर्व बैंक है। क्या नाम है उसका? नाम रिजर्व बैंक है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने शायद लगाइएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लगाया हुआ जैव नवीनीकरण। जय टेडन जोड़ता है किसको बेटा? तो देखिएगा, टेडन किसको जोड़ता है? टेडन हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। अब ये बताइएगा, लाल कृमियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है। कौन सा सही है बताइएगा? ग्रास नली हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? ग्रास नली। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही। अभी नए नए है, थोड़ा सा हाथ इधर उधर हो रहा है, जल्दी से हो जाए। धातुकर्म एक प्रक्रिया है। क्या है? धातुकर्म एक प्रक्रिया है। तो बताइए क्या सही है? धातुकर्म एक प्रक्रिया है, तो कौन सा सही है? धातुकर्म एक प्रक्रिया है। तो बताइएगा, अयस्क से धातु का निष्करण करना, निष्करण करना आयस। ऑप्शन नंबर ए सही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, कंट्रोल और F2 हो जाएगा। ठीक है ना? वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत का रैंक क्या रहा है? यहाँ पे इन्होंने गलत दिया हुआ, वैसे ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन 48 है बेटा, 48वां रैंक था। ठीक है ना? 48 रैंक था। सही है। बल्ब में पतला तार जिसके विद्युत धारा के प्रभावित होने पर दीप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग पढ़ते भी बहुत ज्यादा हैं इसको। तो फिलामेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको? फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया 2022 का, पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा? सोनाक्षी सिन्हा को किया गया। ठीक है ना? ये सब सवाल आप लोगों के बड़े अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। सोनाक्षी सिन्हा हो जाएगी। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आप लोगों को पता है, यदि पंजाब का नाम लिया जा रहा है तो वह हॉकी से ही हो सकता है, और कोई गेम तो होगा ही नहीं। भारत के मूल के लिए वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जोड़ा गया है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन थे बेटा? जल्दी बताइए कौन थे?
तो पता होना चाहिए। आयरलैंड के प्रधान। दक्ष भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्ट मॉड्यूल किस संस्था द्वारा बनाई जाती है? तो आप लोगों को पता है, बैंकों का बैंक, बैंकों का पापा जी तो यही होते हैं। फोर्स फोर्स की विश्व फोर्स विश्व की विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलेटिक वार्षिक सूचकांक 25 में एकमात्र खिलाड़ी बनी कौन थी? तो देखा, हेमा दास तो हो नहीं सकती, ऐसे डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। सानिया मिर्जा अपने देश की तो है नहीं, अभी वो दूसरे हैं। साइना नेहवाल या पीवी सिंधु हो जाएंगे। यहाँ पे कौन हो जाएगा? पीवी सिंधु हो जाएगा। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस देश का है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइए कौन हो सकता है? मालदीव का नाम सुने। आप लोगों के लिए यह सीरीज हमेशा ऐसे चलाई जाएगी। क्षत्रिय भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है इसका, जल्दी टाइप करिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी है। नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र लगा हुआ? जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब। 65 नंबर है, आपको सोचने का मौका दे रहे हैं। इसका कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर करिएगा। किस में करिएगा? कमेंट आंसर सेक्शन में जरूर जाके आंसर करिएगा। इसका आप बता देते हैं या तो चलिए, आज पहला दिन है, इसका जानना जरूरी है तो ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 2000 के नोट्स पे। ये आपको सेशन कैसा लगता है? प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको जरूर मेंशन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लाइक शेयर करिएगा। यदि आप लोगों का परफॉर्मेंस दिखाने और व्यू अच्छे रहेंगे तो हम आपको यह निरंतरता हर सुबह बना के रखेंगे, ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, बाय, लव यू। आप लोग मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, जो भी कुछ चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करिएगा, ठीक है ना?